हूँ ये सम्मानीय मंच जो है इन सबको साथ लेकर इस तारीख की 17 तारीख के बाद जब रिजल्ट निकलेगा भारतीय जनता पार्टी मेघाओं से प्रचंड बहुमत से जीत के जाएगी महाराज साहब के आशीर्वाद से। उसके बाद हम सब लोग आपकी सेवा करने का काम करेंगे। ये महाराज साहब के सामने संकल्प ले रहा हूं मैं। और अगर 1% भी सहानुभूति आपके मन में इसके प्रति है, अगर 1% भी आप ये मानते हैं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने की कोशिश की, तो एक बार मेरी इच्छा है मैं राकेश शुक्ला जी को विधायक देखना चाहता हूं। अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो उस आशीर्वाद के रूप में मुझे आपका नहीं, आपसे संबंधित हर एक व्यक्ति का एक वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहिए, राकेश शुक्ला जी के लिए चाहिए और महाराज सिंधिया जी के लिए चाहिए। आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि माननीय महाराज साहब का करवट करके दोनों हाथों से जरा जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मेरा पहला निवेदन है कि गाँव की मेरी जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्य गण जो यहाँ मौजूद, ये कहना कि टिकट राकेश शुक्ला जी का, ये टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का टिकट है, ये टिकट नड्डा साहब का टिकट है, ये टिकट शिवराज सिंह जी का टिकट है, ये टिकट महाराजा सिंधिया का टिकट है, ये टिकट ओपीएस भदौरिया। और मैदान में लगना जैसे ये स्वयं चुनाव लड़ रहा है, यही संस्कार होते हैं। आपको दाद देता हूं मैं, और आप चिंता मत करो। मेघांव की जनता, राकेश शुक्ला, मंच आसीन एक एक व्यक्ति आपके आज के व्यक्तित्व से प्रभावित है और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। 10 में जब मेरे पूर्वज माधव महाराज ने वो संकल्प लिया था कि अगर ग्वालियर स्टेट को हमें आगे बढ़ाना है तो ग्वालियर स्टेट 1 रुपए कमीशन नहीं, 5 रुपए कट नहीं, 100 रुपए कमीशन करप्शन नहीं, 1250। ये किसका कमाल है? ये 50 करोड़ जन धन के खाते का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल। कांग्रेस की आई तो क्यों? मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई तब इन्होंने प्रधान योजना बंद कर दी, तब इन्होंने आशा कार्यकर्ताओं का 1500 रुपए तनख्वाह काट दिया, तब इन्होंने संबल योजना बंद कर दी, तब इन्होंने 51 सामाजिक योजना बीजेपी सरकार की बंद कर दी। तो मेरा निवेदन आप लोगों को है कि 17 तारीख को कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांध दो, उस पे ताला लगाओ और चाबी को चंबल में फेंक दो। करोगे? अब ज्योति जी, जोड़ी की सरकार, ज्योति जी भोपाल पहुंचे, वल्लभ भवन में बाहर ज्योति जी खड़ी थी, मुख्यमंत्री बाहर आए, कमलनाथ जी से कहा, मुख्यमंत्री जी हम महिलाओं के लिए तो कुछ तो करो, हमारा भी कुछ हक बनता है। कमलनाथ जी ने क्या कहा ज्योति जी को? कमलनाथ जी ने ज्योति जी को कहा, बहना तिजोरी खाली है। निराश होकर ज्योति जी घर वापस मेघांव आ गई। हमने सरकार बदली, ज्योति जी के मन में फिर आशा आ गई, तो ज्योति जी दोबारा वल्लभ भवन पहुंची, वहां शिवराज भैया थे, तो ज्योति जी ने शिवराज भैया से पूछा, शिवराज भैया पिछले बार में आई थी, कमलनाथ जी ने बोला मुझे तिजोरी खाली है, हम महिलाओं के लिए कुछ करो। तो शिवराज जी ने बोला, ज्योति जी चिंता मत करो, कमलनाथ जी ने कहा बहना तिजोरी खाली है, मैं कह रहा हूं
बहना तिजोरी तुम्हारी है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। बनाने लगी वीडियो। कांग्रेस के लिए सत्ता लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता माध्यम है, भारत के तिरंगे को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ आपके पास है शून्य की सरकार, एक तरफ शून्य की सरकार और दूसरे तरफ है आपके पास भाजपा की पुण्य की सरकार। एक तरफ शून्य की सरकार और दूसरे तरफ पुण्य की सरकार। एक तरफ है आपके पास डबल इंजन की सरकार और दूसरे तरफ है आपके पास बिना इंजन की सरकार। एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार। एक तरफ है आपके पास भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रूप में आपका तलवार और आपका धार और दूसरे तरफ है आपके पास श्रीमान बंटा धार। तो 17 तारीख को जो मैगांव में आपके हर आशा अभिलाषा को हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मिलकर पूरा किया है। हमारे मैगांव में आशा अभिलाषा थी कि हमारे हमायन और मैगांव में तहसील की मांग हो। मैंने आपको विश्वास दिलाया था ओपीएस के उपचुनाव में मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा जब तक हमायन और मैगांव को हम तहसील पूरा तरीके से नहीं बनाए। आज दोनों भी तहसील बन चुकी है। इसी के साथ साथ तहसील भवन का कार्य शुरू हो रहा है। मैगांव में सीएम राइस स्कूल 30 करोड़ रुपए के बन रहे हैं। हमारे एक मार्ग इदुर्की के सिंध नदी पर 28 करोड़ का पुल जिसके लिए लड़ाई हमने लड़ी थी, आज वो पूरा हो रहा है। 300 करोड़ से ज्यादा अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है। मैगांव में 3.5 करोड़ का अस्पताल बन रहा है। 2 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी को। मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना 6,600 करोड़ की, जहां 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, उसमें मैगांव भी शामिल है मेरे भाइयों बहनों। तो आज अगर हम आए हैं, हम आपको अपनी बैलेंस शीट लेके आए हैं विकास और प्रगति की, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 17 तारीख को आपका पूर्ण आशीर्वाद राकेश शुक्ला जी के साथ रहे, कमल के फूल के साथ रहे। आपकी विकास और प्रगति की बीड़ा भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। बोलो मेरे साथ, बीजेपी को पूर्ण रूप से वोट दोगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? 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 तो 17 तारीख को मतदान केंद्र पर जाकर इतना जोर से कमल के फूल के बटन को दबाना, इतने जोर से बजाना कि कांग्रेस की आंखें ऐसे ही रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।